सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल एक कृषक परिवार से थे जिसमें 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। यह पढ़ना चाहते थे, कुछ कमाना चाहते थे और उस कमाई का हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, इन सब के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में घर के लोग इन्हें नकारा समझते थे। उन्हें लगता था कि यह कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें उधार किताबें लेनी पड़ती थी। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह ही यह जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे, इस बात से बेखबर कि ये देश के लौह पुरुष कहलाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक विशेष घटना से इनके कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह घटना जब की थी जब इनकी पत्नी मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरे विवाह के लिए इनकार कर दिया और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने हेतु मेहनत करने लग गए। इंग्लैंड जाकर इन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। उस वक्त इन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस अपने देश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। इंग्लैंड से वापस आते ही इनकी चाल डाल बदल चुकी थी। ये सूट बूट यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनने लगे। इनका सपना था कि ये बहुत पैसे कमाएं और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, लेकिन नियति ने इनका भविष्य पहले से ही तय कर रखा था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, भाषण के जरिए लोगों को एकत्र किया। इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे राजनीति का हिस्सा बन गए और बुलंद आवाज के साथ इन्होंने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व कर दिया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी और ये आजादी तक और भी कई सारे प्रयास करते रहे। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आजाद हो गया। इस आजादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने पर कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासतें होती थी और हर एक राज्य स्वतंत्र देश की तरह था, जिसे भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद भी कोई राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। उस समय पूरे देश में 565 रियासतें हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 565 रियासतें भारत में आ मिली और रियासतों को भारत में मिलाने का यह कार्य नवंबर 1947 आजादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा हो गया। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं हुआ और ना ही था, जिसने बिना हिंसा के देश का एकीकरण कर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। देश का एकीकरण कर पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण पेश किया। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे
पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी और कहा जाता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन को समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू ने इनकी कभी नहीं सुनी और आज उसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है।